छात्र छात्राओं, कक्षा 12 के अर्थशास्त्र के अध्ययन में अब तक हम लोगों ने कक्षा 12 में अर्थशास्त्र की जो पुस्तक हमें पढ़नी है, कक्षा 12 की पुस्तक की जो विषय वस्तु है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। जिन दो पुस्तकों का अध्ययन हमें करना है, जिसमें एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, इन दो पुस्तकों का अध्ययन करना है, जिसका विस्तृत विवरण मैंने अपने लेख के द्वारा ग्रुप पे आपको उपलब्ध करा दिया था। और साथ ही ये भी आपको बता दिया गया था कि इन पुस्तकों के अंतर्गत, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में और समष्टि अर्थशास्त्र में हमें क्या क्या अध्ययन करना है, उसको हम लोगों ने एक प्रवाह चित्र यानी फ्लो चार्ट के माध्यम से भी देख लिया है। साथ में हम व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है और समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि जो सिलेबस आपको मैंने भेजा था, उसमें हमारे सिलेबस में जो अगला टॉपिक है, जिसमें सकारात्मक और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र का टॉपिक हमें पढ़ना है। तो आज हम सकारात्मक और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र के बारे में बात करेंगे और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, किसी भी घटना का अध्ययन दो तरीके से किया जा सकता है, एक उसके वास्तविक रूप में और दूसरा उसके आदर्शात्मक रूप में। तो वास्तविक रूप में, जिसको हम सकारात्मक रूप भी कहते हैं, सकारात्मक यानी कि सकारात्मक अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम कोई भी आर्थिक क्रिया क्या है, यानी उसके काज इफेक्ट रिलेशनशिप, आर्थिक क्रिया के काज, कारण और कार्य के बीच संबंध स्थापित करते हैं कि कारण क्या है, उसका प्रभाव क्या है, उसके बीच संबंध स्थापित करते हैं। जैसे कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होगी तो उसकी मांग में कमी होगी। ये वास्तविक अर्थशास्त्र या सकारात्मक अर्थशास्त्र, जो कि किसी विषय वस्तु को क्या है के बारे में अध्ययन करता है, व्हाट इज के बारे में अध्ययन करता है। दूसरी ओर, जब हम इस घटना का अध्ययन आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में करते हैं तो ये देखते हैं कि जो भी घटना घटी है उसके प्रभाव क्या हैं, या फिर वो वांछनीय है या नहीं है, या उसके प्रभाव क्या होंगे। जैसे कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है तो आदर्शात्मक अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम ये अध्ययन करेंगे कि क्या वो मूल्य वृद्धि वांछनीय है अथवा नहीं है। जबकि उसी विषय वस्तु का जब हम वास्तविक अर्थशास्त्र के रूप में अध्ययन करेंगे तो हम ये देखेंगे कि मूल्य वृद्धि के कारण क्या हैं और उसके परिणाम क्या हैं। कारण और परिणाम के मध्य संबंध स्थापित करने वाले अर्थशास्त्र को हम सकारात्मक अर्थशास्त्र कहते हैं, यानी कि वह अर्थशास्त्र जो आर्थिक क्रियाओं के मध्य कार्य, कारण और परिणाम के बीच संबंध स्थापित करता है और कोई भी आर्थिक क्रिया या आर्थिक घटना क्या है उसके बारे में अध्ययन करता है, तो उसे हम सकारात्मक अर्थशास्त्र कहते हैं। दूसरी ओर, क्या होना चाहिए, व्हाट आट टू, ये जो है
सकारात्मक अर्थशास्त्र के अध्ययन का बिंदु होता है किसी घटना के बारे में कि वो वास्तव में घटना या आर्थिक क्रिया क्या होनी चाहिए, जो भी घटना घटी है वो वांछनीय है या वांछनीय नहीं है, या उस क्रिया को कैसा होना चाहिए। अक्सर ऐसी बातों का अध्ययन हमारे समाजशास्त्री लोग करते हैं जो किसी घटना का समाज पे प्रभाव या कोई भी कार्य किसी समाज के लिए कैसा होना चाहिए। जब हम कल्याणकारी अर्थशास्त्र की बात करते हैं, आदर्शात्मक जो अर्थशास्त्र है वो कल्याणकारी अर्थशास्त्र से जुड़ा है कि किसी घटना का हमारे समाज पे क्या प्रभाव है या वो घटना कैसी हो जिससे कि समाज के कल्याण पे वांछनीय प्रभाव पड़े, एक सुधारात्मक रूप में जिसको हम व्यक्त करते हैं। वास्तविक और कल्याणकारी अर्थशास्त्र या आदर्शात्मक अर्थशास्त्र के मध्य जो अंतर है वो कुछ मान्यताओं और आधारभूत जगत के एकत्रित आंकड़ों के आधार पर उसका परीक्षण किया जा सकता है। उदाहरण के लिए आंकड़ों के द्वारा हम ये परीक्षण कर सकते हैं कि अन्य बातें समान रहने पर यदि किसी वस्तु के मूल्य में कमी होगी तो उसकी मांगी गई मात्रा बढ़ जाएगी। कल्याणकारी अर्थशास्त्र के निष्कर्षों का आंकड़ों द्वारा परीक्षण नहीं किया जा सकता है। ये एक आदर्श प्रस्तुत करता है, एक वांछनीयता व्यक्त की जाती है, एक मनुष्य के अंदर का एक मानसिक विचार है कि ऐसा होता तो उसका प्रभाव ऐसा होता, जिसको हम एक्चुअली में माप नहीं सकते हैं। ये केवल हमारा एक मानसिक विचार है और मनुष्य जो है हर घटना के बारे में इस तरीके से सोचता है कि यदि ऐसा ना हुआ होता तो क्या होता, या यदि कोई घटना इस तरीके से घटती तो उसका परिणाम कैसा होता। इस बारे में अध्ययन हम कल्याणकारी अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं।